पीएमसी ध्यान नेपाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरा आत्मवंदन। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज हम अपनी प्रिय रीता जी के साथ ध्यान भी करेंगे और फकीर का स्वाध्याय भी। और हम सभी बहुत आभारी हैं उनके, जो वो इस पुस्तक का हमें सरल शब्दों में ज्ञान दे रही हैं। तो रीता जी, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, आप अनम्यूट कर लीजिए, आपको होस्ट हैं। थैंक यू संतोष जी। और सभी उपस्थित आत्म बंधुओं को मेरा कोटि कोटि नमन प्रणाम और थैंक यू कि सब अपना वैल्यूएबल टाइम निकालकर यहाँ पर जुड़े। आज हम पुस्तक फकीर का स्वाध्याय करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ देर के लिए हम ध्यान में प्रवेश करेंगे। सो सभी लोग अपने तीनों बंध लगा लें, पाँव को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर लें, दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसा लें और अपनी सुंदर आंखों को, सुंदर पलकों को कोमलता से बंद कर। ये तीनों लॉक लगाते हुए हम पूरी तरह से बाहर की दुनिया से संपर्क काट लेते हैं। केवल विचार रह जाते हैं जो हमें गहरे ध्यान में जाने से रोक सकते हैं, यदि हम उनके साथ बहें तो। लेकिन हम संकल्प करेंगे कि इन विचारों से हम किसी भी तरह से विचलित नहीं होंगे, केवल दृष्टा बनकर इन विचारों को आते जाते देखते रहे। तो ध्यान लगाने से पहले मैं पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी को नमन करते हुए उनकी चेतना से जुड़ने की अनुमति मांगती हूँ कि वो मुझे अपने बताए हुए मार्ग द्वारा सही ध्यान करने और कराने का मार्गदर्शन करते रहे। महाअवतार बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम। लॉर्ड हनुमान जी, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड कृष्णा, गुरु नानक देव जी, साईं बाबा, आप सबसे निवेदन है कि आप हम सबको अपनी चेतना से जोड़कर अपनी उपस्थिति द्वारा हमें ध्यान की गहराई में ले जाने के लिए मार्गदर्शन करें। एस्ट्रल वर्ल्ड के सभी दिव्य आत्माएं जो इस प्लेनेट अर्थ पर अभी हैं या किसी और डायमेंशन से हम लोगों की मदद करती हैं, उन सब से निवेदन है कि वे आए और हमारा मार्गदर्शन करें। ध्यान के द्वारा हमें हमारी सांसों से जोड़कर रखें कि विचार हमें विचलित ना कर पाए, कि विचारों के हम केवल दृष्टा बने रहें और बाहरी दुनिया से
कुछ समय के लिए अपना संपर्क तोड़ दें। तो मास्टर्स धीरे धीरे अपनी श्वासों से जुड़ते जाएं। अंदर आती सांस और बाहर जाती सांस। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। एक एक सांस के दृष्टा बनते हुए हर अंदर आने वाली सांस के साथ अंदर जा रहे हर सांस के मार्गदर्शन में अपने स्व की खोज करने गहरे उतरते जाए। A sweetheart's rope, so sweet, you'll pucker. Sweethearts, dare to combine. Sometimes you just need a moment. Self-care and Happy belated Mahashivratri to everyone. This one's for Shiva. पूरी तरह से एक एक सांस दृष्टा बने हुए शिव कैलाशों के बसी धौलीदारों के राजा शंकर
हरणा शिव कैलाशों के वासी धौलीधारों के राजा शंकर संकट हरणा आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए हम जान चुके हैं तेरे कैलाशों का He अंत creator न who created. पाया तेरे कैलाशों का अंत न अपने सुखों पाया और दुखों के अंत बेअंत हम तेरी स्वयं निर्माता माया ओ भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया लेकिन मास्टर्स अपनी रियलिटी क्रिएट करने के लिए शिव जी जिस परमात्मा ने सजदा शोला ते डोरा शिव हमें resources जी दिए। नु सजदा शोला ते डोरा जिस परमात्मा नु सजदा तुशाला हमें ये ओ शरीर भोले बाबा गौरानु सजदा दुशाला और उसने बुद्धि मन और इंद्रियां दी। शिव कैलाशों के वासी धौलीधार जिनके बिना के राजा हमारा कोई शंकर अस्तित्व नहीं। संकट हरणा परमात्मा के प्रति ग्रैटिट्यूड करें, कृतज्ञता दें। इस शरीर रूपी प्राप्ति जिसका एक एक अंग प्रत्यंग इस कलाकारी से बना Please excuse my voice, I'm a little under the weather, but जिसका मानव जाति के पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। उस परमात्मा की
इस कलाकारी के धन्यवाद। Right now at the Home Depot, shop Memorial Day savings on Whirlpool appliances. Get refrigerators with space for everything. आती And laundry that fans and tumbles even after अंदर आती it's still fresh when you're ready to grab it. और बाहर जाती, Get free delivery now at the Home Depot. सांसों के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक रहें। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय अपने शरीर के ॐ नमः शिवाय हर एक अंग को शांत होते महसूस करें। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर एक सांस के साथ आती हुई ऊर्जा शक्ति को ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय एक अंग में ॐ प्रवाहित होते नमः शिवाय ॐ नमः अंग शिवाय प्रत्यंग की कार्य प्रणाली के लिए उसको धन्यवाद देते जाना, उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते जाना और पूरी तरह से शिव धुन के साथ अंदर गहरे उतरते जाओ। शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय
शिवाय ॐ नमः 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 शिवाय Get ready to rise with more shine. Introducing the all-new Sealy Posturepedic Collection, now at Ashley, featuring precision. ॐ नमः शिवाय 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 और अंदर आती सांस और शांत और गहरी उतरते जाए। ॐ नमः शिवाय और बाहर जाती सांस ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ Unwanted नमः शिवाय thoughts, unwanted beliefs, unwanted contacts जो हमें भटका सकते हैं, नमः शिवाय सबको बाहर जाना। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय
शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय अपनी चेतना पूरी तरह से थर्ड आई पे फिक्स कर हर आती नमः और जाती सांस ॐ नमः का अपने शरीर शिवाय ॐ नमः प्रभाव देखते शिवाय ॐ नमः शिवाय सहस्रार से ॐ नमः शिवाय बहती ॐ नमः शिवाय ॐ नमः ऊर्जा की धारा शिवाय ॐ नमः शिवाय जो हमारे शरीर के कण कण को प्रकाशित कर रही इसके दृष्टा बने रहे। केवल ये सांसें ही मेरी पहचान संतोष जी म्यूजिक बंद हो गया। जुड़े रहे मास्टर्स। अपनी इन अनमोल सांसों के You have got to be kidding me! Yeah, now anybody can earn 4% APY on their uninvested cash with Robinhood Gold. Wait. When did Robinhood start offering high yield cash?
अपने ही अंदर स्व की खोज ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय शरीर को ऊर्जा देने वाली शक्ति की खोज। ॐ नमः शिवाय 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 Soda Stream is here and we're pushing good. Fist water like you should. At any flavor. ॐ नमः शिवाय ॐ नमः हर एक सांस शिवाय ॐ महत्व समझे। नमः शिवाय हर एक अंग नमः शिवाय के सुचारू रूप से कार्य प्रणाली के महत्व को समझे। अपने हृदय चक्र में नमः शिवाय प्रेम की भावना
भावना को समझें। शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय स्वयं को खुद में और सब में उपस्थित पहचान हर जीव में एक ही आत्मा उपस्थिति का अनुभव करें। शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय के प्रति एकत्व का भाव रखते मनुष्य जीवन सार्थक बनाए। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय वो की इस यात्रा खुली आंखों से और बंद आंखों से हर पल ॐ नमः शिवाय सार्थक करने का प्रयास करते हैं। नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर कार्य ॐ नमः शिवाय ध्यान बना दे और अपने ही अंदर की गहराई में डूबे रहो। जागरूकता के इस प्रयत्न को जारी रखते हुए धीरे धीरे ध्यान से बाहर आने का प्रयास करेंगे मास्टर्स। अपने आसपास के वातावरण को अनुभव करें। अपने आसपास होने वाली आवाजों को सुनने का प्रयास करें। अपने शरीर के प्रति जागरूक होते हुए अपने हाथों और पांवों की उंगलियों को हल्का सा हिलाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को अलग करते हुए दोनों हथेलियों को रब करते हुए
ऊष्मा से भरी हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें और बंद हथेलियों में इन आंखों को खोलने का प्रयास करें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाए और अपनी हथेलियों को अपने शरीर के हर अंग पर रब करें मास्टर्स। और अपने थैंक यू रीता जी। सुंदर नेत्रों को खोलते हुए बाहर के वातावरण को अनुभव करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अभी हम लोग पुस्तक फकीर का स्वाध्याय शुरू करेंगे, जो हम पहले से करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी तक हमने जितना भी बाबा के प्रवचनों को सुना, उससे हमें ये पता चलता है कि वो प्रवचन केवल रुद्र की को शिक्षा नहीं दे रहे, अपितु हमें भी उन सारी शिक्षाओं पर श्रवण, मनन और चिंतन करना चाहिए। जैसे जैसे हम इन उपदेशों का मंथन करते जाएंगे, हम अपनी चेतना का विकास और विस्तार करते जाएंगे, आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति करते जाएंगे। बाबा कहते हैं कि शरीर इतने मायने नहीं रखता, आत्मा ही सबसे अधिक महत्व रखती है। चाहे तुम कोई माध्यम हो या वैश्या, उचित व प्रकाश मार्ग पर चलने की इच्छा ही सर्वाधिक महत्व रखती है। भले ही तुम्हारा पेशा कोई भी हो, अगर तुम्हारा दिल साफ है और विचार नेक हैं, तुम एक नेक इंसान बनने की कोशिश करते हो, तो किसी का दिल नहीं दुखाते, प्रकाश के पथ पर चलने का पूरा प्रयास करते हो, तो सब ठीक है। किसी व्यक्ति की मंशा, प्रेम व स्नेह ही ईश्वर के लिए महत्वपूर्ण है और आत्मा के लिए सबसे श्रेष्ठ पोषक है। तो मास्टर्स, नॉर्मली इंसान की आदत होती है ना कि वो किसी का व्यवसाय और किसी के धंधे को लेके उसको कैटेगराइज कर देते हैं कि ये काम अच्छा है, ये काम बुरा है। अगर कोई इंसान ऐसा काम कर रहा है तो वो नीच काम है। तो बाबा यहाँ पर यही बता रहे हैं कि काम कोई भी हो, इवन चाहे वैश्या का ही काम हो, लेकिन अगर आपकी आत्मा स्वच्छ है, अगर आप सिर्फ पेट भरने के लिए कोई ऐसा काम मजबूरी में कर रहे हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी मंशा साफ होनी चाहिए, हमारा दिल साफ होना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ है और वही श्रेष्ठ पोषक ले सकती है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो ना चाहने पर भी बिना दिन भर नकारात्मक विचारों से घिरे रहते हैं, ना चाहते हुए भी दुर्बलता उन पर हावी हो जाती है। वे सही मायनों में प्रकाश के पथ पर चलना चाहते हैं, नेक रास्ता अपनाना चाहते हैं, किंतु भटकने पर उन्हें दारुण दुख सहना होता है। लेकिन उनकी मंशा व नेक कामों के कारण परखने के समय स्वर्ग उनसे नरमी बरतता है। तो बाबा यहाँ पर यही बता रहे हैं कि कई बार हम कोई लोअर कैटेगरी का काम करते हैं जो एक आम अच्छे इंसान के लिए शुभ नहीं माना जाता, लेकिन अगर उसकी मंशा साफ है तो वो काम भी, अगर वो अपनी स्वच्छ आत्मा से कर रहा है, मजबूरी से अपने और परिवार के पेट को भरने के लिए कर रहा है और समय मौका मिलते ही वो अपना रास्ता बदलने की कोशिश करता है, तो ऐसे इंसान को स्वर्ग में भी कोई सजा देने से पहले उसके लिए
उसकी सकारात्मक समर्पण को ध्यान में रखा जाता है। इसके बाद बाबा ने रुद्र से कहा कि अब वो रुद्र के जीवन के बारे में और एक माध्यम के तौर पर मनुष्य को क्या करना चाहिए ये बताएंगे। माध्यम बनने की यात्रा के दौरान मनुष्य को कुछ बातें कभी नहीं भूलनी चाहिए। सबसे अहम बात तो ये कि तुम एक पात्र हो, एक यंत्र जिसमें दिव्य ऊर्जा व प्रकाश का निरंतर प्रवाहित हो रहा है। माध्यमों के द्वारा जितने भी चमत्कार होते हैं वे केवल ईश्वर की दैवीय योजना के कारण ही होते हैं। कोई चैनल या माध्यम किसी पात्र या यंत्र से अधिक नहीं। चाहे तुम आरोग्य का माध्यम बनो या लोगों को उनके भविष्य बताओ, माध्यम को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि वे स्वयं ये कार्य नहीं कर रहा, उसके माध्यम से इसे करवाया जा रहा है। बेशक आरोग्य व भविष्य कथन की स्पष्टता और शुद्धता के लिए आवश्यक है कि माध्यम हमेशा ईश्वर की ऊर्जा व ईश्वर के साथ तालमेल बनाए रखे। बांसुरी पूरी तरह से शुद्ध हो और इसके एक भी छेद में बाधा ना हो। ये पूरी तरह से सही आकार, कंपन, रंग, गति व गहराई वाली होनी चाहिए ताकि ईश्वर इसमें फूंक कर दिव्य संगीत उत्पन्न कर सके। इसी तरह माध्यम ईश्वर की ऊर्जा से भरपूर हो, अहम से रहित हो। उसके मन में हमेशा ये दिव्य नाम की ही गूंजना चाहिए। जब ये अवस्था आती है तब बिना किसी बाधा के पूरी तरह से सुर में दिव्य संगीत बजता है। तो बाबा ये बता रहे हैं कि ये जो माध्यम होते हैं ये चाहे तो किसी का शरीर का उपचार करें या किसी को भविष्यवाणी बताएं, उनको हमेशा ये सोच कर रखना चाहिए कि ये काम वो नहीं कर रहे, ये काम उनके द्वारा करवाया जा रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो जो माध्यम है वो ईश्वर की ऊर्जा के साथ जुड़ा रहे। कभी भी अपने आप को कर्ता ना माने, पूरी तरह से भगवान के ईश्वर की ऊर्जा के साथ जुड़ा रहे। जैसे एक बांसुरी होती है, वो अंदर से खोखली होनी चाहिए, उसके जो छिद्र हैं वो पूरी तरह से खुले होने चाहिए, तभी उसमें ईश्वर संगीत का प्रवाह कर सकते हैं। उसी तरह से एक माध्यम भी अंदर से पूर्ण रूप से इस कार्य के लिए तैयार होना चाहिए, यानी वो परमात्मा से जुड़ा होना चाहिए कि परमात्मा उसके द्वारा वो मैसेज, वो जो भी कहलवाना चाहते हैं सामने वाले को, वो आसानी से उसके मुंह से कहलवा सके। ये पूरी तरह से माध्यम हमेशा ईश्वर की ऊर्जा व ईश्वर के साथ तालमेल बनाए रखे। बांसुरी पूरी तरह से शुद्ध हो और इसके एक भी छेद में बाधा नहीं होनी चाहिए। ये पूरी तरह से सही आकार, कंपन, रंग, गति व गहराई वाली होनी चाहिए ताकि ईश्वर इसमें फूंक कर दिव्य संगीत उत्पन्न कर सके। इसी तरह माध्यम ईश्वर की ऊर्जा से भरपूर हो, अहम से रहित हो, उसके मन में हमेशा ये दिव्य नाम गूंजता रहे। जब ये अवस्था आती है तब बिना किसी बाधा के पूरी तरह से सुर में दिव्य संगीत बजता है। तुम एक पियानो की तरह हो, दिव्य ऊर्जा संगीत है और ईश्वर ही सबसे बड़ा संगीतज्ञ है। पियानो का एक पल के लिए भी अपने भीतर से निकल रहे संगीत का श्रेय लेना नहीं चाहिए। पियानो को एक पल भी अपने भीतर से निकल रहे संगीत का श्रेय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि संगीतज्ञ ही इस धुन के लिए उत्तरदायी है। पियानो तो हजारों हैं लेकिन संगीतज्ञ एक है। तो संगीत बजाने वाला जो है वही इंपॉर्टेंट है, ना कि उपकरण। जो अगर कोई पियानो है या कोई बांसुरी है तो उसको उसके अंदर से निकलने वाले संगीत का कभी भी श्रेय अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। बस लोगों की मदद करो। इसी तरह तुम ईश्वर को उसके लिए धन्यवाद दे सकते हो जो उन्होंने तुम्हारे या तुम्हारे परिवार के लिए किया। जरूरतमंदों की मदद करो,
ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करने का यही एक रास्ता है। लोगों को दो, जितना दे सकते हो उतना दो, किंतु हाँ, पियानो को पूरी तरह से सुर में होना जरूरी है। यंत्र पूरे आकार में हो, सभी तार सही तरह से कसे हो, न बहुत कसे हो न बहुत ढीले हो, क्योंकि यदि पियानो सही आकार में ना हुआ तो अपेक्षित रूप से दिव्य संगीत नहीं निकल पाएगा, क्योंकि पियानो में दोष है। इसी तरह माध्यम स्व से रहित हो और दिव्य ऊर्जा से भरपूर हो। तो वो कहते हैं कि अगर पियानो ही सही आकार का नहीं है तो उसमें से आपेक्षिक रूप से दिव्य संगीत नहीं निकल सकता। उसी तरह से जो माध्यम है वो भी स्व से रहित हो, मतलब स्वयं को कर्ता ना माने और दिव्य ऊर्जा से भरपूर हो। हम कई बार सुनते हैं ना कि मेडिटेशन जो है उसमें दिल नहीं लगता, उसमें ध्यान नहीं लगता। तो वो क्यों नहीं लगता? क्योंकि हम पूरी तरह से उस ऊर्जा में उतरने को ही तैयार नहीं होते, क्योंकि हमारे अंदर इतने विचार होते हैं कि हम उन विचारों पे कंट्रोल ही नहीं कर पाते। पूरा दिन यदि हम कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे तो केवल मेडिटेशन में, ध्यान में बैठते वक्त हम कैसे ध्यान में गहराई में उतर सकते हैं? तो इसके लिए हमें खुद को पहले तैयार करना जरूरी है। तो बाबा कहते हैं तो चलो बेटा पहले हम इसी बारे में चर्चा नहीं सॉरी रुद्र बोला, बाबा हर समय कोई दिव्य ऊर्जा से भरपूर कैसे रह सकता है? वैसे भी पूरे दिन तो कोई चैनलिंग नहीं करता, तो पूरे दिन अपने आप से दूर रहने की क्या आवश्यकता है? तो बाबा बोलते हैं कि पहले हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरह सारा दिन दिव्य ऊर्जा से भरपूर रहा जा सकता है। बाबा ने एक बार फिर से माहौल को हल्का करते हुए रुद्र से कहा, क्या तुम जानते हो कि दुनिया का सबसे बदतर सूप और चाय पीने के बावजूद तुम पूरा दिन दिव्य ऊर्जा से भरपूर रहते हो? जहां बाबा देखते हैं कि रुद्र जो है वो थोड़ा गंभीर हो रहा है, तो उसके विचारों को, उसके मन को हल्का करने के लिए बाबा उसकी चाय और सूप के बारे में कुछ ना कुछ मजाक कर देते हैं ताकि माहौल हल्का हो जाए। रुद्र, नहीं बाबा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि अधिक समय तो मैं अंदर से दुखी ही रहता हूँ। बाबा उससे पूछते हैं कि तुम इतना बेसवाद सूप बनाते हो, इतनी बेसवाद चाय बनाते हो, फिर भी तुम पूरा दिन ऊर्जा से भरे रहते हो। तो रुद्र कहते हैं ऐसा नहीं है बाबा, मैं सारा दिन ऊर्जा से नहीं भरा रहता, मैं भी अपने अंदर से दुखी होता रहता हूँ। तो बाबा उसे समझाते हैं कि तुम्हें किसने कहा कि दिव्य ऊर्जा से भरपूर होने के बाद तुम पीड़ा और संताप से मुक्त हो जाओगे? दुख और पीड़ा तो आएंगे, पर तुम्हारे शरीर और दिमाग को दर्द का एहसास नहीं होगा। ईश्वर की हर संतान को साधारण जन की तुलना में कहीं अधिक मानसिक, भौतिक व आध्यात्मिक कष्ट व पीड़ा सहने होते हैं। वे आत्मा की दुविधा से संघर्ष करते हुए मानव जाति के दुखों से पीड़ित होते हैं। उनका भी मजाक उड़ाया जाता है, उन्हें भी सताया जाता है। वे भी अपने हिस्से के संदेहों, अंधेरों और अवसादों से होकर गुजरते हैं, और इन सब के बावजूद देवी ऊर्जा से भरे रहते हैं। तो बाबा यही समझा रहे हैं कि जो लोग आध्यात्मिक होते हैं, पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं, तो क्या उनके ऊपर पीड़ा और दुख नहीं आते? ऐसा नहीं होता। बाबा कहते हैं सबके ऊपर दुख आता है, सिर्फ फर्क ये है कि जब उनके ऊपर दुख आता है तो उनका दुख जो है वो उनके मस्तिष्क को, उनके दिमाग को दुखी नहीं, उनको वो दुख महसूस नहीं होता। दुख तो सबके ऊपर आते हैं। क्या तुम जानते हो कि दिव्य ऊर्जा से भरपूर होने का अर्थ क्या है? तुम्हें क्या लगता है कि ये ब्रह्मांडीय जगत से बाहर की बात है, जहां आकाश से स्वर्गीय प्राणी तुम पर पुष्प वर्षा करेंगे या देवदूत तुम्हारे लिए मधुर स्वरों का संगीत प्रस्तुत करेंगे? बेटा, दिव्य ऊर्जा से भरपूर होने का अर्थ है कि तुम सदा एक ऐसी तार से जुड़े हुए हो जिससे निरंतर तुम्हारे अंदर जीवनी शक्ति प्रवाहित होती है और उसी में सारे सवाल और जवाब समाये हैं।
वही तुम्हें अंधकार से बाहर ले जाएगी और उन्हें बाहर लाने में मदद करेगी। दिव्य ऊर्जा से भरपूर होने का अर्थ है कि तुम अपने अहम और अपने आप से भी मुक्त हो जाओगे। अपनी बात को जारी रखते हुए बाबा ने कहा, याद रखो कि तुम्हारी आत्मा में केवल एक ही का अस्तित्व है, एक ही शब्द का स्थान है, मैं या तुम। तुम्हारी आत्मा में केवल कोई एक ही रह सकता है। यहाँ मैं शब्द का अर्थ है व्यक्तिगत अहम और जो उलझी हुई इच्छाएं, स्व केंद्रित मांगों व आडंबर में मगन है, और तुम शब्द का अर्थ है ईश्वर। सो अब तुम बताओ, तुम्हारी आत्मा में किसका स्पंदन है, तुम्हारा या ईश्वर के प्रति स्नेह का? अपने बच्चों के वियोग में तड़पने वाले मेरे बेटे, तुम किसी अनिष्ट की वेदना से पीड़ित हो, तबाह व बर्बाद होने की वजह से शांति से नहीं जी पा रहे। पर बच्चे, अगर मैं अपनी बाजू काट लूं तो मुझे रक्त भी निकलेगा, पीड़ा भी होगी। जैसे चाहे मैं आध्यात्मिक शक्ति से कितना भी भरपूर क्यों ना रहूं, पर मुझे भी इस धरती से जुड़े कायदे कानून मानने होंगे और रक्त के व पीड़ा को सहना भी होगा। तो यहाँ बाबा बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि अगर कोई भगवान भी, कोई परम शक्ति भी मनुष्य अवतार में आती है, तो उस मनुष्य अवतार में उसको भी कष्ट उठाने ही पड़ते हैं। भगवान कृष्ण भी जब उन्होंने अवतार लिया तो उन्हें भी कौन सा कष्ट नहीं उठाना पड़ा, कौन सा दुख नहीं सहना पड़ा। तो मनुष्य अवतार में तो ये सब होगा ही। हाँ, अगर मैंने उन नियमों से छेड़छाड़ की या दिव्य शक्तियों का प्रयोग किया तो मुझे ना तो दर्द होगा, ना कहीं खून निकलेगा। बेटा, कोई भी शिकार नहीं होता, कोई शिकारी नहीं होते। स्वयं को ईश्वर और उसके निस्वार्थ प्रेम से भर लो और तुम उसकी परछाई बन जाओ। स्वयं की सर्जक से एकाकार करो और कुछ समय बाद तुम ईश्वर में विलीन हो जाओगे। स्वयं को निर्माता के साथ मिला लो तो तुम भी ईश्वर हो जाओगे। तब तुम दोनों के बीच कोई भेद नहीं रहेगा। सागर की लहरों की तरह तुम भी सागर ही हो जाओगे। मछलियों के पानी में तैरने, पंछियों के आकाश में उड़ने, इंसानों के बातें करने या भेद करने में कोई जादू नहीं है। वे सब तो केवल धरती के आम नियमों का पालन कर रहे हैं। तो तुम चोट खाने के बावजूद दिव्य ऊर्जा से भरपूर होते हो। जब तुम्हारा मन किसी एक पल में नहीं खोया होता तो वह स्व से रहित होता है। जब तुम पल में नहीं हो तो इसका मतलब कि तुम साईं बाबा का नाम ले रहे हो, तुम मेहर बाबा का नाम ले रहे हो, तुम कोई मंत्र पाठ कर रहे हो, तुम ज्योत को देखते हुए मेरे बारे में सोच रहे हो, तुम देवी की प्रार्थना कर रहे हो, तुम इस्लाम की आयतें पढ़ रहे हो। तुम ना तो स्वयं को दुख देने वालों के खिलाफ साजिशें रचते हो और न ही उनके पास लौटकर उन्हें मजा चखाने की योजनाएं बनाते हो। तुम किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। तुमने कभी किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश तक नहीं की। तुम अपनी दुनिया में अपने संगीत, किताबों, टीवी, सिगरेट, शराब और ईश्वर के साथ रहते हो। दूसरों के साथ पूरे आदर मान से बात करते हो, किसी को नीची निगाह से नहीं देखते। तुम जरूरतमंदों की मदद करना चाहते थे। तुम पूरा दिन दिव्य ऊर्जा से भरपूर रहते हो। तुम जितना अपने गुरु का नाम जपते हो, जितना समय ध्यान व प्रार्थना करते हो, उतना ही स्वयं को दैवीय आत्मा से सराबोर करते जाते हो। और इस तरह तुम एक स्पष्ट व पूरी तरह से लयबद्ध माध्यम बन जाते हो। तुम बड़ी आसानी से ईश्वर की इच्छा को जान लेते हो। वह तुम्हें लंबे समय तक अपना माध्यम बनाना चाहते हैं। पूरे दिन और यहाँ तक कि तुम्हारी नींद के दौरान भी तुम्हें प्रकाश प्रसारित करने के माध्यम के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। बस तुम्हें वर्तमान में रहना है और अपने गुरु व ईश्वर को कभी नहीं भूलना। एक बार में एक ही काम करो और उसी पर पूरा ध्यान दो।
कोई परख मत करो और ना ही किसी फल की इच्छा रखो। किसी से किसी वस्तु की अपेक्षा मत रखो। ईश्वर की मर्जी के आगे सकारात्मक भाव से समर्पण कर दो और उनसे विवेक, शक्ति, प्रेम व करुणा पा सको। याद रखो, तुम्हें भगवान की मर्जी व अपने भाग्य के अनुसार ही चलना है। तकरीबन लोग अपने भाग्य को गुस्से व कुंठा के साथ कबूल करते हैं। इससे अनुभव पाने का लक्ष्य अधूरा रह जाता है। याद रखो, ईश्वर ने पहले से ही तुम्हारे लिए हर तरह की योजना बनाई हुई है ताकि तुम वृद्धि कर सको। पूरे अनुग्रह के साथ आदान प्रदान करते हुए उनकी रजा में अपनी रजा समझो। याद रखो, वे वही करेंगे जो तुम्हारे और तुम्हारे प्रिय पात्रों के लिए अच्छा हो। बेटा, जब कोई व्यक्ति अपने प्राण स्वयं लेता है तो उसकी आत्मा को घातक आघात या दुख का सामना करना पड़ता है। कोई व्यक्ति जिस भी कारण से आत्महत्या करता है, वे कारण भी व्यक्ति की आत्मा के साथ जाता है। मान लो किसी व्यक्ति ने क्रोध के आवेश में आकर आत्महत्या कर ली। गुस्से का कारण जो भी रहा हो, व्यक्ति आत्महत्या करके इस भौतिक शरीर को त्याग देता है। अब जबकि उसने उस शरीर को त्याग दिया, तो इसका अर्थ ये नहीं होगा कि उसके भीतर से गुस्सा और दूसरी भावनाएं निकल जाएगी। मन कभी नहीं मिटता, विचारों की प्रक्रिया कभी नहीं थमती, भाव फिर भी रहते हैं और क्रिया प्रतिक्रिया देते रहते हैं। तो इसीलिए आत्महत्या को शायद सबसे बुरा माना गया है, क्योंकि जिस भाव में भी हम आत्महत्या करते हैं, वो भाव हमारे मन में परमानेंट रहता है। और वही मन जब दोबारा शरीर में आता है, तो वो हमारी जो खामियां थी, वो जो कमियां हैं वो इस जीवन में और बड़े चैलेंजेस लेकर आती है। रुद्र काफी देर तक बाबा के पैरों की मालिश करता रहा और गहरी आह भरते हुए सोचने लगा कि उसने अपने दुखदायी अतीत से भरे जीवन में अवश्य ही कोई नेक काम किया होगा जो उसे बाबा का साथ मिला। तो बाबा ने कहा, तुमने कई जन्मों तक मेरी सेवा की है और मैंने तुम्हारा बचाव व सुरक्षा की है ताकि तुम आगे बढ़ सको। रुद्र बाबा के गले लग गया और बाबा ने रुद्र को चूम लिया। उसके बाल सहलाने लगे। तो यहाँ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सिर्फ सोचने की बात यह है कि जो बाबा ने शिक्षा दी है, उसका हमें स्वयं अपने जीवन में भी गहराई से मनन करना चाहिए और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए। सो थैंक यू, मुझे इतनी देर सहने के लिए, सुनने के लिए थैंक यू। आप सबका धन्यवाद। जी, थैंक यू रीता जी, बहुत सुंदर जी। ध्यान भी बहुत अच्छा रहा आज। आत्मवंदन सभी को। बहुत अच्छा ध्यान, तो ऐसा था ना कि लग रहा था किसी और डायमेंशन में ही बैठ के ध्यान कर रहे हैं। लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पर है। और आज का दिन बहुत स्पेशल है। आज की जो डेट है वो 369 है, मीन्स जो उसका पोर्टल बन रहा है। और आज सभी ग्रह जो है, नक्षत्र हैं, वो अपनी दिशाएं चेंज कर रही हैं, जिसमें 6 ग्रह एक ही अलाइनमेंट में है। तो उसी की वजह से हम लोगों का जो ध्यान भी था ना, वो बहुत गहरा गया। तो और ऊपर से जब आप वो चैनलिंग वाली बात कर रही थी, तो मुझे उसमें भी एक बाबा जी से, महाअवतार बाबा जी से गाइडेंस आ रही थी। तो बाबा जी हंस रहे थे कि कभी भी कोई भी कार्य करना है तो स्वयं पर लेकर नहीं करना, आपने समर्पित भाव से ही इस कोई भी कार्य करते हो, चाहे हम लोग ध्यान करते हैं या कोई भी काम करते हैं ना, तो उसमें भी हम लोगों ने यही सरेंडर के भाव से बैठ के करना है कि कर्ता करवा रहा है और मैं कर रहा हूँ, तो वो भाव आपके अंदर नहीं आएगा। और आपकी वाणी जो थी ना, जो जैसे-जैसे आप बोल रहे थे, वो तो मतलब एक आप दृश्य क्रिएट करते हो। कई बोलते हैं, सुनाते हैं कथा, तो मतलब स्टोरी बोलते हैं तो वो वैसा क्रिएट नहीं हो पाता। वो एक-एक सीन लग रहा था कि रुद्र को वो बाबा जी समझा रहे हैं उसकी कॉफ़ी का, और वो भी सब आप एक जीवंत उदाहरण दे रहे थे। उसके लिए आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। और
थैंक यू संतोष जी को, जो आप सबको लेकर आते हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ताकि हम लोग भी आपसे कुछ सीख सकें। जी। आप सभी का कोटि-कोटि धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू मोनिका मोनिका, फॉर थैंक यू सो मच। आपने इतना सुंदर एक्सप्लेन किया ना, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। एंड थैंक्स टू संतोष जी ऑफ कोर्स, जिन्होंने ये चैनल के थ्रू हमें सबको मौका मिल रहा है कि कुछ भी हम अपने मन से व्यक्त कर सकें। थैंक यू सो जी। मच। मोनिका जी, जो आपने बात करी ना कि हम समर्पण के साथ कार्य को करें, कि जो कर रहा है कर्ता करवा रहा है, हम कर रहे हैं, तो उससे हमारे कर्म नहीं बनते। बहुत सुंदर चीज है ये, बहुत जानने वाली चीज है कि यदि हम अहम भाव से कोई काम करते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने उसका ये कर दिया, मैंने उसका वो कर दिया, बन गए कर्म सारे। और यदि मैं उसको का तो भाव ही नहीं रखना ना, मैं का का भाव ही तो भाव नहीं निकालना रखा, है। जी, तब कर्म हमारे नहीं बनते फिर। जी, वो करवा रहा है, हम कर रहे हैं, बस अपनी को ये उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ओशो ने भी यही कहा है, वो कहते हैं कि सब कुछ घटित हो रहा है, हमें सिर्फ उसके साथ जुड़े रहना है, बस दृष्टा बन के देखना है। दृष्टा बन के देख। जी जी, बहुत अच्छी बात है ये। दमयंती जी नमस्कार। नमस्ते। मैं कभी कभी ज्वाइन करती हूँ जी, कभी कभी करते और हैं आप, अच्छा लगता है। कभी कभी करती जी हूँ। जी। थैंक यू, बहुत अच्छी स्टोरी थी। और यूट्यूब में भी आएगी। हाँ, ये रिकॉर्डिंग आ जाएगी, हमारी हाँ, प्लेलिस्ट भी है, मैं आपको भेज दूंगी, जरूर। थैंक यू। पूरी प्लेलिस्ट भेज दूंगी। काफी बड़ी बुक है ये, और रीता जी हाँ बड़े सरल शब्दों में बहुत अच्छे से इसका स्वाध्याय कर रही हैं। हाँ। जी, आज और लगता है मोनिका की ऊर्जा आपको खींच लाई लंदन से। हाँ मोनिका जी हमको मिली थी वो जो जी बुद्ध पूर्णिमा में, तो बहुत खुशी हुई थी उसको मिलने के लिए। वो एक बहुत वो आत्मा बहुत प्योर है। जी, बिल्कुल, वो तो है ही। यस, थैंक मोनिका यू। की आत्मा बहुत प्योर है। मोनिका थैंक की यू। बिल्कुल। कई मेडिटेशंस में अटेंड करती हूँ, बहुत गहराई में ले जाती हैं। हाँ, हाँ, बहुत बहुत। अच्छे होते हैं। हम्म, मैंने कई बार उसके वीडियो से किया है, तो बहुत बहुत सुंदर कराती है। धन्यवाद आप सबका इतना प्यार के लिए। और आपके साथ एक गुड न्यूज़ भी शेयर कर देती हूँ। आप सभी के आशीर्वाद से महाअवतार बाबा जी ने बुक लिखवाई है, वो जल्दी पब्लिश हो जाएगी। तो उसमें बहुत गाइडेंस है हम सबके लिए। थैंक यू So मोनिका। wonderful. थैंक यू।